हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिचू के टिप्स। तो आज मैंने बहुत ही तीखी, चटपटी सी, बहुत ही स्पाइसी सी एक अरवी की सब्जी बनाई है जो कि जनरली पूरी या पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही डिफरेंट सा फ्लेवर है, बहुत ही कम मसालों में बनती है पर इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। ये देखिए, मैं इसको आपको दिखाती हूँ। देख रहे हैं? वाह, आपको देख के लग रहा होगा बहुत सारा मसाला है, बहुत सारा तेल है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही कम मसाले हैं, बस 1 चम्मच ये घी में बनी है और बहुत ही लाजवाब एंड चटपटी ये सब्जी है। चलिए फटाफट से शेयर करते हैं इसकी रेसिपी। तक इस सीजन में मैंने 2 अरवी की रेसिपी दे चुकी है, उसका जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपने उसको बहुत पसंद किया तो आज मैंने ये अरवी की ही एक दूसरे पैटर्न से एक दूसरी सब्जी लेके आई है जो कि अपने में बहुत ही टेस्टी है। वाली सब्जी के लिए भी मैंने अरवी लिया है। इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको इसमें अरवी कैसी लेनी है। मैंने देखिए बिल्कुल कहीं पे भी देखिए इसमें गांठ नहीं है, बिल्कुल ये स्ट्रेट है। अच्छी क्वालिटी की आपको इसमें यहाँ पे अरवी लेना है। तो अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लीजिए क्योंकि ये थोड़ी लंबी है। अगर आपकी छोटी है तो आपको इसको 20 से 2 नहीं करना, पर ये भी क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी लंबी ली है तो मैं इनको 20 से हाफ करूँगी और उसके बाद मैं इसको बॉईल करूँगी। 1 विसल तक मुझे इसको बॉईल करना है। उसके बाद मैं गैस को बंद करके उसको प्रेशर में रहने दूँगी और जब इसका प्रेशर खुद से हटेगा तब मैं इसको उसमें से निकालूंगी। बॉईल करके रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था 1 विसल में मैंने इसको रखा है और उसके बाद मैंने इसको बंद करके प्रेशर में रहने दिया। जब प्रेशर हट गया तो मैंने इसको निकाल लिया है। अब ये अच्छे से बॉईल हो गई है कि गर्म है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा ठंडे पानी में रखा है कि ठंडी हो जाए। ये देखिए कितने अच्छे से है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ये बात है कि ये बहुत ज़्यादा गलनी नहीं चाहिए, मीन्स पक भी जाए पर बहुत ज़्यादा ये गले नहीं। इसका जो परफेक्ट शेप है वो बना रहना चाहिए। तो अब इसे छीलना है। छीलने के लिए आप अपने हाथ में अच्छे से तेल लगा लीजिए और तेल लगाने के बाद इसको हम बहुत आराम से इसे छील लेंगे। ये देखिए, ये कितने ईजिली देखिए इसका छिलका पूरा रिमूव हो रहा है। ये देखिए, तो इसी तरह अब हम बाकी सारों को भी छील लेते हैं। देखिए, मैंने अरवी को छील लिया है। अब जैसे ये मैंने अरवी लिया है, इसको हम 20 से ऐसे हाफ करेंगे। ये तो इतनी बड़ी बड़ी साइज हमें इस अरवी की चाहिए। तो इसी तरह हम बाकी अरवी को भी काट लेते हैं। देखिए, हमको अरवी को करना है अच्छे से फ्राई। तो इसके लिए सबसे पहले आप कढ़ाई बहुत अच्छे से गर्म कर लीजिए, उसके बाद ही इसमें हम घी या तेल डालेंगे। तो करीब 1 मिनट हो गया, कढ़ाई हमने बहुत अच्छे से गर्म कर ली है। उसके बाद इस सब्जी को हम लोग बनाते हैं देसी घी में। तो करीब 1 से 2 चम्मच इसमें हम देसी घी डालेंगे और इस तरह से डालेंगे कि पूरा ऐसे राउंड करते हुए आप कढ़ाई के डालिए कि सारे बॉर्डर्स में इसमें अच्छे से देसी घी हो जाए। 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें देसी घी लिया है। ये सब्ज़ी देसी घी में ही अच्छी लगती है। इसमें सरसों का तेल या आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल इसमें मत यूज़ करिएगा। इसी में आप इसको एक बार बना के देखिएगा। घी देखिए अच्छे से गर्म हो गया है। तो मैं इसमें 1/4 चम्मच ले रही हूँ हींग। हींग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें देती है। मैंने 2 मिर्चों को बिल्कुल बारीक काट लिया है। इसे मैंने थोड़ी लाल मिर्ची ली है, इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है देखने में। करीब 1 छोटा चम्मच मैं इसमें ले रही हूँ अजवाइन। मैं साथ ही साथ इसमें डाली हूँ कि अजवाइन ही इसका मेन इंपॉर्टेंट मसाला है। इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। हल्का सा हम इसको होने देंगे, पहले अच्छे से हो जाए। ये साथ ही साथ इसमें मैं 1/4 चम्मच हल्दी डाल दूंगी इसी घी में। हल्दी भी हमारी इस घी में अच्छे से पक जाए और उसका कच्चा टेस्ट नहीं आए। इसको हम हल्के से इसको भी मिक्स कर लेंगे जिससे ये अच्छे से पक जाए। अभी मैंने डाला है, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बहुत हल्के हाथ से हमको इसको चलाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अरवी को बॉईल करते हैं, अरवी बहुत ज़्यादा गल जाती है, मतलब इतनी होती है कि हैंडल करना उस टाइम मुश्किल होता है। तो आप उसको फेंकिए मत। सब लोग सोचते हैं कि अब वो ख़राब हो गई है, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, उसको फ्रिज में रख दीजिए। अगर आप उसको आधा घंटा फ्रिज में रख देंगे, वो इतनी चिल्ड हो जाएगी कि वो एक सेट हो जाएगा उसका टेक्सचर। तो आप बहुत आराम से उसको इस तरह से फ्राई कर सकते हैं। आप जो भी बना रहे हो उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम अरवी ली है, तो उसके हिसाब से मैं 1/4 चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच मैं इसमें ले रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। ये इसमें बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा तेज़ ही रहता है क्योंकि ये सब्ज़ी आपकी सादी नहीं अच्छी लगती, थोड़ी सी तीखी चटपटी रहती है ना, तो इसका फ्लेवर बहुत एनहांस होता है। बाकी मसाले अब मैं थोड़ी देर बाद डालूँगी। इसको अब हमें करना है अच्छे से फ्राई। इसको आप फ्राई करके ऐसे से फैला दीजिए। इसको हमको बिल्कुल अच्छे से लाल करना है। ये आप देख रहे हैं धीरे धीरे, ये देखिए कितना अच्छा सा कलर इसमें आ रहा है। बस आप इसको हल्का से चलाते जाइएगा और फैलाते जाइएगा। अब जब हम इसको फ्राई कर रहे हैं तो हमने फ्लेम को कर दिया बिल्कुल स्लो। ये बिल्कुल हल्के स्लो फ्लेम पे ये बिल्कुल अच्छे से धीमे धीमे लाल होगी, तब इसका टेस्ट एक्चुअल में आता है। तो मैं इसमें 1/4 चम्मच मिला रही हूँ अमचूर। थोड़ा सा ये चटपटी अच्छी लगती है। और 1/4 चम्मच मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च मिला रही हूँ।
थोड़ी तीखी के लिए 1/4 चम्मच मैं इसमें मिलाऊंगी कश्मीरी मिर्च पाउडर कि इसका कलर अच्छे से लाल आए। कितना बढ़िया इसका कलर आ रहा है, देख रहे हैं आप। मैं आपको इसको थोड़ा सा इसको कैमरे के पास लाती हूँ। ये देखिए, वाह, बहुत बढ़िया लगती है ये। गैस अभी भी स्लो फ्लेम पे है, इसको हम हल्का सा और लाल करेंगे। यहाँ ये देखिए फ्राई हुई है, देख रहे हैं कितनी बढ़िया लग रही है। कितने कम मसाले हैं, पर आप इसका सच में, अगर आपने कभी इसको बनाया नहीं है इस पैटर्न से, आप बना के देखिएगा, आपको इतनी ये टेस्टी लगेगी कि मैं क्या बताऊँ। आप इसको जनरली पूरी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो अब ये रेडी है, मैं इसको सर्व कर रही हूँ। ये देखिए, ये सब्जी बनके तैयार है। देख रहे हैं कितने कम सामान में और कितनी झटपट सी ये सब्जी बनी है। और आप इसको सच में टेस्ट कीजिएगा, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। सो आई होप कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आए। जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।